वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 10 की यूनिट नंबर 7 द एज्ड मदर उम्र रसीदा माँ या बूढ़ी माँ इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करूँगा। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है एज्ड, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब उम्र रसीदा या बूढ़ी। इसको अमूमन जो गलत तलफ़्फ़ुज़ लोग इसका अदा करते हैं और इसको एज्ड कह देते हैं, तो इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो है एज्ड। ये एक जैपनीज़ फ़ोक टेल है, मतलब कि जापानी एक लोक दास्तान है। लोक दास्तान किसको कहते हैं? अवामी कहानी, जो अवाम जो है सुनाती है, सुनती है, जिसको लिखा है मैत्सुबाशु ने। तो चलें जो है इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ एक माइंड मैप दिया गया है माँ के मतलब, कि माँ के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं। पेशेंट वो साबर होती है, सब्र करने वाली। हम्बल आजिज़ होती है, शाइस्ता होती है। फॉरगिविंग माफ़ करने वाली। सैक्रिफाइसिंग कुर्बानी देते हुए या कुर्बानी देने वाली। लविंग मोहब्बत करने वाली। सपोर्टिव सहारा देने वाली होती है, हमायत करने वाली होती है। एम्पैथिक जो है हमदर्द होती है। और कंसिडरेट कंसिडरेट कदरदान होती है। अच्छा, कंसिडरेट के मतलब कई हो सकते हैं, कदरदान या दानिशमंद या दूर अंदेश। तो ये सारी क्वालिटीज़ माँ के अंदर होती हैं। तो चलें इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड एट द फुट ऑफ अ माउंटेन। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो रहते थे जो है फुट ऑफ माउंटेन। फुट किसको कहते हैं? जैसे अगर पूरा पहाड़ हो तो उसका जो शुरू वाला हिस्सा होता है, जिसको दामन कहा जाता है। पहाड़ के दामन में एक पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, एंड हिज एज्ड, उसकी उम्र रसीदा विडो, बेवा माँ। ये माँ और जो गरीब किसान है वो पहाड़ के दामन में रहते थे। दे ओन्ड अ बिट ऑफ लैंड, उनके पास मलकियत थी एक ज़मीन के टुकड़े की। दैट सप्लाइड देम विद फूड, जो उनको जो है खुराक मुहैया करता था। दे बोथ लेड अ हैप्पी पीसफुल एंड हम्बल लाइफ, वो दोनों जो है वो गुजारते थे खुश, पुरसकून और आजिज़ ज़िंदगी। शिनानो ये एक टाउन है जहाँ पे ये सारी स्टोरी जो है क्रिएट हुई है। द टाउन वेयर दे लिव्ड, शिनानो वो कस्बा जहाँ पे वो रहते थे, वाज गवर्नड बाय अ डेस्पोटिक लीडर, जिस पे हुकूमत करता था जो है, जिसका हुक्मरान कौन था? एक जाबर हुक्मरान। हु द अ वॉरियर, जो कि अगरचे एक जंगजू था। हैड अ ग्रेट एंड कवर्डली श्रिंकिंग फ्रॉम एनीथिंग, वो जो है बड़ी बुजदिली के साथ जो है कामता था या लरजता था या डरता था किसी भी चीज़ से। सजेस्टिव ऑफ फेलिंग, जो ये बताती हो फेलिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, जो उसकी सेहत और ताकत को कमज़ोर करती हो कोई भी चीज़, तो उससे बड़ी बुजदिली के साथ जो है ये डरता था और कामता था। दिस काज्ड हिम टू सेंड आउट अ क्रियल प्रोक्लेमेशन, ये सबब बना, ये जो उसका डरना था किसी चीज़ से कि जो इसकी सेहत और ताकत को ख़राब कर सकती है, तो ये सबब बना उसको भेजने के लिए एक ज़ालमाना, क्रियल ज़ालमाना प्रोक्लेमेशन, ऐलान। द इंटायर प्रोविंस, जो सारे का सारा सूबा था, वाज गिवन स्ट्रिक्ट आर्डर्स, उसको दिए गए थे सख्त अहकामात। टू इमीडिएटली पुट टू डेथ ऑल द एज्ड पीपल, वो अहकामात क्या थे, आर्डर्स क्या थे, कि फ़ौरन जो है मौत की घाट उतार दें या मार दें तमाम उम्र रसीदा लोगों को। द डेज़ वर बरबेरस, ये दिन जो है बड़े ज़ालमाना थे। एंड द एक्ट ऑफ अबेंडनिंग ओल्ड पीपल टू डाई, और जो ये काम था लोगों को छोड़ने का, बूढ़े लोगों को टू डाई, मरने के लिए, इन आइसोलेशन, तन्हाई में, वाज नॉट स्ट्रेंज, वो अजीब नहीं था, क्योंकि ये सारे मुल्क में, सारे सूबे में ये हुक्म दे दिया गया था कि उमर रसीदा को मार दो। तो सारे लोग जो है उनको तन्हाई में छोड़ देते थे ताकि वो खुद ही भूख से मर जाएं, तो ये अजीब बात नहीं थी। द पुअर फार्मर हैड इमेंस लव एंड रेवरेंस, जो गरीब किसान था उसके दिल में इमेंस शदीद लव मोहब्बत और एहतराम, रेवरेंस एहतराम था, फॉर हिज एज्ड मदर, अपनी जो है उम्र रसीदा माँ के लिए। एंड द आर्डर फिल्ड हिज हार्ट, और ये जो हुक्म था उसने भर दिया उसके दिल को, विद सारो, गम के साथ, रंज के साथ। नो वन कुड इवन थिंक टू रिफ्यूज़, कोई भी नहीं सोच सकता था, टू रिफ्यूज़, इनकार करने के लिए, टू ओबे द मैंडेट, मैंडेट कहते हैं प्रोक्लेमेशन को, ऐलान को। तो ये गवर्नर का जो ऐलान था उसकी ताबेदारी से इनकार करने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। विद मैनी अ डीप एंड होपलेस साइज, कई जो है गहरी और बेबस, होपलेस बेबस, साइज कहते हैं आहों,
मतलब जो सांसें होती हैं ठंडी, गहरी और बेबस आहों के साथ द यूथ, ये जो नौजवान था, गरीब फार्मर था, प्रिपेयर फॉर द काइंडेस्ट मॉड, वो तैयार हुआ सबसे ज़्यादा जो रहम का वाला होता है ज़रिया। मतलब वो उसने मारना तो था अपनी माँ को, क्योंकि हुक्म की तामील करनी थी, तो उसने सोचा कि जो सबसे कम दर्द देने वाला, जो रहम देने वाला ज़रिया है, मैं उससे अपनी माँ को मारूंगा। टू ही कुड किल हिज मदर विद, जिसके साथ वो अपनी माँ को मार सकता था, तो वो ज़रिया जो है उसने चुना। एट ट्वाइलेट, ट्वाइलेट वो टाइम होता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, शाम का। व्हेन हिज डेज वर्क एंडेड, जब उसके दिन के काम ख़त्म हुए, ही टुक अ क्वांटिटी ऑफ अनवाइटेंड राइस, उसने लिया जो है एक मकदार अनवाइटेंड, जो कि अभी सफ़ेद नहीं हुए, मतलब कि जो भूरे होते हैं, कच्चे चावल उसने लिए। द प्रिंसिपल फूड फॉर द पुअर, जो कि जो है अहम फूड होता है, जो कि गरीब लोगों के लिए एक बड़ी ग़िज़ा होती है, क्योंकि गरीब लोग इसी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ही कुकड एंड ड्राइड द राइस, उसने पकाए और खुश किए चावल। एंड टाइड इट, और उन्हें बांधा। इन आ स्क्वेयर क्लॉथ, एक मुरब्बा नुमा कपड़े में, मतलब एक मुरब्बा शक्ल का कपड़ा था उसमें। मेकिंग अ पैक ऑफ इट, उसकी एक थैली बनाते हुए। द बंडल वाज स्वंग, अच्छा स्वंग जो है स्विंग की थर्ड फॉर्म है, स्विंग स्वैंग स्वंग, मतलब वो जो थैली थी वो झूल झूल रही थी अराउंड द नेक, उसकी गर्दन के इर्द गिर्द। अलॉन्ग विद अ गॉड फिल्ड विद अ कूल स्वीट वाटर, एक बोतल के साथ जो कि भरी हुई थी मीठे ठंडे पानी के साथ। तो गॉड जो है एक बोतल होती है, उसकी पिक्चर में कोशिश करता हूँ यहाँ लगा दूँ। ही देन, उसने फिर लिफ्टेड हिज हेल्पलेस ओल्ड मदर, उठाया अपनी लाचार बेबस माँ को, टू हिज बैक, अपनी पुश्त पे। एंड सेट आउट ऑन हिज पेनफुल जर्नी अप द माउंटेन, और रवाना हुआ। सेट आउट फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है रवाना हुआ। ऑन हिज पेनफुल, अपनी दर्दनाक जो है सफ़र पे, ऊपर पहाड़ी पे। पाथ्स मेड बाय हंटर्स, ये रास्ता जो है बनता था या बनाया था शिकारियों ने, और वुड कटर, जो लकड़ियां काटने वाले हैं उन्होंने, क्योंकि वो जंगल में जाते थे शिकारी शिकार करने और लकड़हारे लकड़ियां काटने, तो ये रास्ता उनका बना हुआ था। क्रॉस्ड एंड रीक्रॉस द लॉन्ग, गुजरा और दोबारा फिर गुजरा लंबे स्टीप ढलवान, जो स्टीप होते हैं स्लोप जिनकी बनी होती है वैसे। एंड नैरो रोड एट सेवरल प्लेसेस, और जो है तंग सड़कों से या रास्तों से कई जगहों पे। एट सम प्लेसेस ही वॉज कन्फ्यूज एंड लॉस्ट, कुछ जगहों पे वो कन्फ्यूज हो गया था, तजब्जब का शिकार हो गया था और खो गया था, भटक गया था, क्योंकि वो रास्ता नहीं जानता था। बट ही पेड नो हीड, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी, उसने ये तवज्जो नहीं दी कि ये रास्ता किधर जाता है, क्योंकि उसका मकसद जो है चोटी पे पहुंचना था। तो चोटी तो वो किसी भी रास्ते से चोटी पे पहुंच सकता है। वन पाथ आर अनदर, एक रास्ता या दूसरा। इट मैटर्ड नॉट फॉर हिम, उसके लिए जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, या इसकी वो परवाह नहीं करता था। ऑन ही वैन क्लाइंबिंग ब्लाइंडली अपवर्ड, ऊपर जो है अंधाधुंध चढ़ते हुए, एवर अपवर्ड, और ऊपर। टुवर्ड्स द हाई बेयर समिट, उस जो है नंगी चोटी की तरफ। जो समिट होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो उस चोटी जो नंगी, जिसके ऊपर दरख्त वगैरह नहीं थे, व्हाट वाज नोन एज, जिसको जाना जाता था अबतसामिया, द माउंटेन ऑफ द अबेंडिंग ऑफ एज्ड, जो एक पहाड़ी थी जिसका नाम था अबतसामिया। और इस पहाड़ी को क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये पहाड़ी थी छोड़ने की बूढ़ों को वहाँ छोड़ा जाता था, इस वजह से इसको कहा जाता था अबेंडनिंग ऑफ द एज्ड। द आइज ऑफ द ओल्ड मदर हैड स्टिल लाइट इन देम, जो आंखें थी बूढ़ी माँ की, उनके अंदर अभी भी रोशनी मौजूद थी। एंड दे नोटेड, और उसने ये नोट किया, द रेकलेस हैसनिंग ऑफ हर सन, जो बेपरवाही वाली जल्दी थी, हैसनिंग जल्दी, ऑफ हर सन, उसके बेटे की। फ्राम वन पाथ टू अनदर, एक रास्ते से दूसरे। हर लविंग हार्ट ग्रू एंक्शियस, उसका जो मोहब्बत वाला दिल था, ग्रो की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि बढ़ गया। एंक्शियस बेताबी से, बिकॉज क्योंकि हर सन डिड नॉट नो द माउंटेन्स पाथ्स, क्योंकि उसका बेटा नहीं जानता था पहाड़ी का रास्ता। एंड हीज रिटर्न माइट बी वन ऑफ डेंजर्स, और उसका रास्ता जो है खतरों से भरा हो सकता है, खतरों से भरा हो सकता है। शी स्ट्रेच्ड फॉर्थ, उसने फैलाया आगे, हर हैंड अपना हाथ, टू स्नैप ट्विग्स, टू स्नैप तोड़ने के लिए, ट्विग्स टहनियाँ, फ्राम ब्रशेज झाड़ियों से। एज दे पास्ट बाय, जैसे ही वो वहाँ से साथ से गुजरे। शी क्वाइटली ड्रॉप्ड अ हैंडफुल ऑफ ट्विग्स, उसने खामोशी से वहाँ छोड़े मुट्ठी भर टहनियाँ। एवरी फ्यू स्टेप्स,
हर कुछ कदम के बाद एज दे क्लाइम्ड अप, जैसे वो ऊपर चढ़े, दस द नैरो पाथ बिहाइंड देम, इस तरह वो जो पतला रास्ता था उनके पीछे, वाज डॉटेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, वो जो है निशान ज़्यादा हो गया, मतलब जहाँ जहाँ वो टहनी फेंकती थी तो वहाँ जाहिर सी बात है निशानी बन जाती थी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, मुतअद्दद दुरानिये पे, तो कुछ वक्फे के बाद वो टहनियाँ फेंक देती थी विथ टाइनी पाइल्स ऑफ ट्विग्स, छोटी छोटी जो है टहनियों की ढेरियों के साथ। तो जहाँ वो मुट्ठी फेंकती वहाँ ढेर बन जाता, जहाँ के जब मेरा लड़का वापस आए तो उसको वो रास्ते की निशानी मिल जाए और उसी रास्ते से वो वापस आए। वेरी एंड हार्ट सिक, जो है थका मांदा और शिकस्ता दिल, मतलब टूटे हुए दिल के साथ, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ने के लिए जा रहा था। एट लास्ट ही रीच द समिट, आखिरकार जो है वो चोटी पे पहुंचा। द सन जेंटली रिलीज्ड हिज बर्डन, बेटे ने जो है नरमी के साथ रखा अपना वज़न, जो उसने माँ उठाई थी वो वज़न। एंड साइलेंटली प्रिपेयर्ड अ प्लेस ऑफ कंफर्ट, और खामोशी से तैयार की एक आराम की जगह, एज हिज लास्ट ड्यूटी टू हिज बिलव्ड ओल्ड मदर, अपने आखिरी फ़र्ज़ के तौर पे अपनी प्यारी माँ के लिए। तो चूंकि वहाँ पे जब छोड़ के आता तो माँ उसकी मर जाती, तो ये उसकी आखिरी ड्यूटी के तौर पे उसने ये किया। ही गैदर्ड सम फॉलन पाइन नीडल्स, उसने इकट्ठी की कुछ गिरी हुई चीड़ के जो दरख्त हैं उनकी जो आगे पत्ते होते हैं, नीडल्स होती हैं उनको। एंड मेड अ सॉफ्ट कुशन, और एक नरम तकिया बनाया। एंड टेंडरली लिफ्टेड हर ऑन टू इट, और वह बड़ी नरमी के साथ अपनी माँ को उसके ऊपर उठा के रखा। ही रैप्ड पैडेड कोट क्लोजली अराउंड हर स्टूपिंग शोल्डर्स, उसने लपेटा पैडेड कोट जो है उसकी जो झुके हुए कंधे थे, स्टूपिंग झुके हुए कंधे थे उनके इर्द गिर्द। एंड सैड हर फेयरवेल, और उसे अलविदा कहा विद एकिंग हार्ट, जो है दर्द भरे दिल के साथ। एंड टीयरफुल आइज, और आंसू भरी आंखों के साथ। द ट्रेमलिंग मदर्स वॉइस, जो लरजती हुई या कांपती हुई माँ की आवाज़, फुल ऑफ अनसेल्फिश लव, बेलोस, जो मफाद से पाक लव होता है, गर्ज से पाक, सेल्फिशनेस से पाक मोहब्बत, डिलीवर्ड, मोहब्बत के साथ डिलीवर, उसने कहा हर लास्ट इंडक्शन, मतलब डिलीवर कहते नहीं है दी, हर लास्ट इंजेक्शन, आखिरी हदायत, इंजेक्शन कहते हैं इंस्ट्रक्शन को। लेट नॉट थाइन आइज बी ब्लाइंड माई सन, जो है अपनी आंखें जो हैं अंधी मत रखना। थाइन जो है एक आर्केक वर्ड है, मतलब पुरानी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होता था, जिसका मतलब है यूअर। तो अपनी मतलब कि आंखें जो हैं अंधी मत रखना, बंद मत रखना मेरे बेटे। शी सैड, उसने कहा द माउंटेन रोड इज़ फुल ऑफ डेंजर्स, ये पहाड़ी का रास्ता ख़तरों से भरा हुआ है। लुक केयरफुली, एहतियात से देखना। एंड फॉलो द पाथ, और उस रास्ते का ताक़ब करना, उस रास्ते पे जाना। विच होल्ड्स द पाइल्स ऑफ ट्विग, जो कि रखता है टहनियों की ढेरियाँ। दे विल गाइड यू, वो तुम्हारी रहनुमाई करेंगी, वो जो टहनियाँ तुम्हारी रहनुमाई करेंगी, सॉरी ढेर, जो ढेर बने हुए हैं वो तुम्हारी रहनुमाई करेंगी। टू द फेमिलियर पाथ फार्दर डाउन, वो जो आगाही वाला रास्ता, मतलब कि फेमिलियर कहते हैं जिससे आप वाकिफ़ हों, तो उस रास्ते के ऊपर जो कि नीचे जाता है। द सरप्राइज्ड सन, जो हैरत ज़दा बेटा, लुक्ड बैक टू द पाथ, उसने वह पीछे जो है रास्ते की तरफ देखा हैरत में डूबे हुए बेटे ने। एंड देन टू द हैंड्स ऑफ द पुअर ओल्ड लेडी, और फिर जो गरीब जो बूढ़ी औरत है उसकी हाथों की तरफ। दे वर श्रिवल्ड, वो जो है मुरझाए हुए थे, श्रिवल्ड मुरझाए हुए थे। स्क्रैच्ड, मतलब उनके ऊपर स्क्रैच पड़े हुए थे, निशान पड़े हुए थे, क्योंकि उसने टहनियाँ तोड़ी थी तो उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ गए थे, रगड़ आ गई थी। एंड सॉइल्ड, और मट्टी आलूदा थे। हिज हार्ट ब्रोक विद इन, उसका अंदर से दिल टूटा। एंड बाउड टू द ग्राउंड क्राइंग अलाउड, और सजदा रेज हुआ, वो सजदे में झुक गया ज़मीन पे, ऊंची आवाज़ से ये कहते हुए, ओ ऑनरेबल मदर, ए मुअज़्ज़ज़ माँ, योर काइंडनेस ब्रेक्स माई हार्ट, तुम्हारी रहमदिली ने मेरा दिल जो है वो तोड़ दिया है, मतलब मेरा जो है दिल को क्या कर लिया है, अपनी तरफ माइल कर लिया है। विल नॉट लीव यू, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टुगेदर वी विल फॉलो द पाथ ऑफ ट्विग्स, इकट्ठे हम ये जो टहनियों वाला रास्ता है इसके ऊपर जाएंगे। एंड टुगेदर वी विल डाई, और इकट्ठे हम मरेंगे। वंस अगेन, अच्छा ये बातें उसकी हमदर्दी उसके दिल पे लगी, तो फिर उसने ये सोचा कि चाहे जैसा भी हो, चाहे हम बादशाह हमें मार ही क्यों ना दे, लेकिन मरेंगे इकट्ठे। वंस अगेन ही शोल्डर्ड हिज बर्डन,
एक मरतबा फिर जो है उसने कंधा दिया अपने उस बोझ को। हाउ लाइट इट सीम्ड नाउ, कितना हल्का अब ये दिखाई देता है। तो चूँकि इंसान के ऊपर जब इंसान को नदामत हो जाए, अपने गलती पे पछतावा हो जाए, उसको वो ठीक कर ले, तो उसके लिए तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो पहले जब वो ऊपर लेके जा रहा था, वो बड़ा जो है शिकस्ता दिल था, तो वो छोटा-सा बोझ उसको बड़ा भारी लग रहा था। अब वही बोझ उसको हल्का दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब उसका दिल हल्का हो गया है। एंड हैसन डाउन द पाथ, और जल्दी से नीचे जो है रास्ते पे आया। थ्रू द शैडोज़, उन सायों से, एंड द मूनलाइट, और चाँद की रोशनी से, टू द लिटिल हट, छोटी झोंपड़ी की तरफ, इन द वैली, वादी में। बीनेथ द किचन फ्लोर, ओ बावर्चीखाने का जो फर्श है उसके नीचे, वाज अ वॉल्ड क्लोजेट फॉर फूड, एक छोटा सा कमरा था। वैसे क्लोजेट अलमारी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दीवार वाली छोटा सा कमरा था जिसको तहखाना कह सकते हैं, जो कि उन्होंने खुराक के लिए बनाया हुआ था, खुराक सेव करने के लिए। विच वाज कवर्ड एंड हिडन फ्रॉम व्यू, जो कि ढका हुआ था और छुपा हुआ था मंजर से, मतलब उसको कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि वो नीचे फर्श के नीचे छुपा होता था। देयर द सन हिड हिज मदर, वहाँ पे उसके अपने बेटे ने जो है माँ को छुपाया। एंड सप्लाइड हर, और फ्राहम की और पहुँचाई, विद एवरीथिंग, हर उस चीज़ को, शी नीडेड, जिसकी उसको ज़रूरत थी। वाचिंग एंड फियरिंग, देखते हुए और डरते हुए, इफ़ शी वुड बी डिस्कवर्ड, कि अगर वो जो है दरियाफ्त हो जाए, इस चीज़ से डरते हुए कि अगर वो दरियाफ्त हो जाती है तो क्या होगा। टाइम पास्ट एंड ही बिगैन टू फील सेफ, वक्त गुजरने के साथ उसने अपने आप को महफूज जो है महसूस करना शुरू किया। व्हेन अगेन द गवर्नर सेंट फॉर्थ मैसेंजर्स, जब दोबारा एक मरतबा फिर जो है वो गवर्नर ने भेजा अपने जो कासद से, मैसेंजर्स पैगाम लेके जाने वाले जिनको कासद कहते हैं, और उसने क्या दिया था, एक सेंसलेस आर्डर, एक अहमकाना जो है या फजूल हुक्म एक और दिया था। वो क्या था, सीमिंगली अ प्राइड इन हिज पावर, उस हुक्म से जो दिखाई देता था, सीमिंगली दिखाई देता था या बज़ाहिर, एक प्राइड इन हिज पावर, अपनी ताकत पे तकब्बर या गरूर। हिज डिमांड वाज दैट, उसका मुतालबा क्या था, हिज सब्जेक्ट्स, उसकी राया, उसकी जो आगे राया है जिसके ऊपर वो हुकूमत कर रहा है, शुड प्रेजेंट हिम, उनको जो है पेश करना चाहिए, हिम उसे, विद अ रोप ऑफ एशेज, एक रस्सी किसकी बनी हुई, राख की। राख क्या होता है, जो लकड़ी को जलाते हैं तो उसके पीछे जो हमारे पास पाउडर नुमा चीज़ बचती है, वो एशेज होती है। तो बच्चा चाहता था कि वो राया जो है उसके पास एक रस्सी पेश करें जो कि किससे बनी हो, ऐश से। द इंटायर प्रोविंस अगेन वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ फियर, सारा जो सूबा था वो एक मरतबा फिर जो है खौफ की हालत में चला गया। फियर, खौफ, डर। हु इन ऑल शनानो कुड मेक अ रोप ऑफ एशेज, कौन जो है पूरे शनानों में बना सकता था एशेज के ज़रिए एक रस्सी। येट द आर्डर हैड टू बी ओबेड, ताहम जो हुक्म है उसकी तामील होनी थी। वन नाइट, एक रात, इन ग्रेट डिस्ट्रेस, मायूसी के अंदर, डूबे हुए सदमे के अंदर, द सन विस्पर्ड, विस्पर कहते हैं सरगोशी करना। तो बच्चे ने सरगोशी की, द न्यूज़, इस खबर की, टू हिज हिडन मदर, अपनी छुपी हुई माँ से, पोशीदा जो माँ थी जिसको छुपाया हुआ था उससे। वेट, रुको, शी, इंतज़ार करो, शी सैड, उसने कहा, आई विल थिंक, मैं सोचूंगी, आई विल थिंक, मैं सोचूंगी। नेक्स्ट डे शी टोल्ड हिम हाउ टू मेक अ रोप ऑफ एशेज, अगले दिन उस माँ ने बताया उसे कि कैसे जो है वो बनाए ये रस्सी एशेज से। मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रा, आप जो है एक स्ट्रा ले लें और उसको ट्विस्ट कर दें, ऊपर नीचे मोड़ लें। कोशिश मैं करता हूँ यहाँ अगर पिक्चर उसकी लगा दूँ, तो ट्विस्टेड स्ट्रा की एक रस्सी बनाएं। शी सैड, उसने कहा, देन स्ट्रेच इट अपॉन अ रो ऑफ फ्लैट स्टोन्स, एक फ्लैट स्टोन्स लें, सीधे पत्थर लें और उसके ऊपर इसको बिछा दें। एंड बर्न इट ऑन अ विंडलेस नाइट, और इसे जलाएं ऐसी रात में जब हवा ना चल रही हो, क्योंकि हवा चलेगी तो वो ऐश उड़ जाएगी। तो उसने कहा है कि जब हवा ना चले तो इसको जला दो। ही समन, समन कहते हैं बुलाना, और समन, उसने बुलाया, ऑल द पीपल, तमाम लोगों को, एंड डिड व्हाट शी हैड सेड, और उसने किया जो कि उसकी माँ ने कहा था। आफ्टर द ब्लेज डाइड डाउन, जो है ब्लेज कहते हैं शोले को। तो जब शोला ख़त्म हुआ, मतलब कि मर गया, बुझ गया, देयर ले अ रोप ऑफ एशेज, तो वहाँ पे पड़ी थी एक रस्सी राख की, अपॉन द स्टोन्स, उन जो फ्लैट स्टोन्स थे, सीधे पत्थर थे उनके ऊपर, विद एवरी ट्विस्ट एंड फाइबर,
वो जो मोड़ था, जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट थे, मतलब कि स्ट्रा चढ़ी हुई थी, वैसे सेम टू सेम एंड फाइबर, और वो जो रेशे थे वो भी लुकिंग परफेक्टली इंटैक्ट, वो मुकम्मल या ठीक तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो वो जो रस्सी बनी थी जैसे पहले थी, जलने के बाद भी वैसे ही नज़र आ रही थी। द गवर्नर वॉज प्लीज्ड एट द विट ऑफ द यूथ एंड प्रेज्ड हिम। जो गवर्नर था वो खुश हुआ था उसकी जो अक्लमंदी थी, विट कहते हैं विजडम, ऑफ यूथ उस नौजवान की, एंड प्रेज्ड हिम और उसको सराहा, उसकी तारीफ़ की, उसको एडमायर किया। बट ही इंसिस्टेड, लेकिन उसने ज़ोर दिया, टू नो, जानने के लिए, वेयर ही गॉट हिज विजडम, ये अक्ल उसके पास कहाँ से आई। अलस 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 ये एक्सक्लेमेशन वर्ड है, जो कि अफसुर्दगी अफ़सोस के लिए जो है कहा जाता है। मतलब कि अफ़सोस अफ़सोस, क्राइड द फार्मर, किसान ने कहा, द ट्रुथ मस्ट बी टोल्ड, जो है जो हकीकत है, सच है, उसको लाजमी बताना होगा मुझे। विद डीप बॉज ही रिलेटेड हिज स्टोरी, जो है मतलब अपने सर को नीचे झुकाए हुए उसने ये कहानी बयान की। द गवर्नर लिसन टू हिम, जो गवर्नर था उसने सुना उसे, एंड मेडिटेटेड इन साइलेंस फॉर अ वाइल, और जो है कुछ देर के लिए खामोशी के अंदर उसने सोचा। देन ही लिफ्टेड हिज हेड, फिर उसने अपना सर ऊपर उठाया और कहा, शिनानो नीड्स मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, शिनानो को जो है जो यूथ की स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? अक्लमंदी की, विट की, विजडम की। ही सैड ग्रेवली, उसने संजीदगी के साथ कहा, आह दैट आई शुड नॉट हैव फॉरगॉटन, मुझे नहीं भूलनी चाहिए है, दी वेल नोन सेइंग, एक मशहूर कहावत, वेल नोन जो ज़्यादा जानी जाती है, बोली जाती है, सेइंग कहावत। वो कहावत क्या है? विद द क्राउन ऑफ स्नो, बर्फ़ के ताज के साथ, देयर कम्थ विजडम, कम्थ भी ये एक अर्केक वर्ड है, पुरानी इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है कम, मतलब कि आना, विजडम अक्ल। तो ये इसका लफ्ज़ी मतलब तो ये है कि बर्फ़ के ताज के साथ अक्ल आती है। लेकिन इसका जो मजाजी मतलब है, जो कहा जाता है मुहावरे के अंदर, वो ये है कि जो बर्फ़ का ताज है मतलब कि सफ़ेद बाल। तो जो इंसान बूढ़ा होता है, इंसान के बाल सफ़ेद होते हैं, उस तरह इंसान को अक्ल भी आती है। दैट वेरी, और जो है उसी लम्हे या उसी वक्त, द क्रूअल लॉ वाज एबॉलिश्ड, वो जो ज़ालिमाना कानून था उसको तर्क कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। एंड द कस्टम, और ये जो रस्म थी, ड्रिफ्टेड सो फार, वो दूर जो है चली गई, इनटू पास्ट, माजी में, दैट ओनली लेजेंड रमेन, और वो अब जो है सिर्फ दास्तान बची है। लेजेंड किसको कहते हैं? दास्तान को, एक आप कह सकते हैं कहानी को। अब वो रस्म ख़त्म हो गई और एक कहानी जो है वो बच गई है। यहाँ तक थी इस जो यूनिट थी एज्ड मदर, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।